बेटा अभी हमने इसके वाक्य के फर्स्ट पार्ट में हमने अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद पढ़े, ठीक है। उसके बाद हमने रचना की दृष्टि से वाक्य के 3 भेद में से हमने सरल वाक्य और संयुक्त वाक्य को अभी पढ़ा। तो आइए अब इसका थर्ड वाला पार्ट पढ़ लेते हैं, मिश्रित वाक्य। मिश्रित वाक्य में आपको मैं बता रही हूँ कि मिश्रित वाक्य जो होता है इसमें आपके एक से अधिक उपवाक्य होते हैं वाक्य के अंदर, और उनमें से एक उपवाक्य जो होता है वो प्रधान होता है और दूसरा जो होता है वो गौण। गौण का मतलब कि वो कम महत्व वाला होता है। तो इसमें उदाहरण हम पढ़ रहे थे, उस लड़के को बुला लाओ जो सबसे लंबा है। अब इसमें क्या है कि एक इसका उपवाक्य प्रधान है और एक इसका जो है गौण वाक्य है, ठीक है। उस लड़के को बुला लाओ, ये आपका प्रधान वाक्य है, जो सबसे लंबा है ये गौण है। हर अध्यापक चाहता है कि उसके शिष्य अच्छे बने, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है, इसमें आप ना एक पहचान इसकी और भी है कि इसमें बीच में कई बार आपके ये की वाले वर्ड लगे होते हैं, जब जब तब, ठीक है। जब तब ये वाले वर्ड भी लगे होते हैं, की वर्ड से इनको जोड़ा जाता है, जिसने लगा होता है इसके अंदर वर्ड, ठीक है। जो, तब, वहाँ, ऐसे वर्ड्स लगे होते हैं इसमें बीच में। जब मैं, अगला उदाहरण है, जब मैं उसके घर गया वह सोता हुआ मिला। अब जिसमें जब और वह आपने देखा अलग अलग दोनों वाक्यों में लग रखा है, तो ये आपका मिश्रित वाक्यों में आते हैं ऐसे शब्द। जहाँ जहाँ अग्नि है वहाँ वहाँ धुआं है। अगला वाक्य है, जहाँ जहाँ अग्नि है वहाँ वहाँ धुआं है। तो जहाँ जहाँ और वहाँ वहाँ से इन शब्दों का प्रयोग किया गया है, तो ये शब्द मिश्रित वाक्य की पहचान होती है। उसके बाद इसके कुछ इसके देखिए नीचे विशेष इसके बारे में बताया गया है। इसके वाक्यों के बारे में सरल, संयुक्त और मिश्रित वाक्यों की पहचान करने के लिए आप ध्यान दीजिए। सरल वाक्य की पहचान में क्या है, देखिए इसमें एक ही कर्ता एक ही क्रिया होती है। सरल वाक्य में क्या होता है कि एक ही कर्ता होता है और एक ही क्रिया होती है। और यदि वाक्य में 2 क्रियाएं हों तो उनमें एक क्रिया पूर्वकालिक क्रिया अवश्य होगी। अगर इसमें क्या है कि 2 क्रियाएं हैं ना, तो उसमें से एक पूर्वकालिक जरूर होगी। संयुक्त वाक्य की पहचान क्या है कि इसमें 2 या 2 से अधिक। अब बेटा पूर्वकालिक तो हमने पढ़ा था ना, जिसमें खाकर, सोकर, हमने पीछे क्रिया शब्दों में पढ़ा था, नाम धातु पूर्वकालिक क्रिया। तो पूर्वकालिक क्रिया कौन सी होती है, जिसमें कारा कर लगा होता है पीछे, खाकर, सोकर, उठकर, ठीक है। उस पर संयुक्त वाक्य की पहचान क्या है, देखो इसमें 2 या 2 से अधिक स्वतंत्र उपवाक्य योजक शब्दों के साथ जुड़े होते हैं। मतलब इन संयुक्त वाक्य में क्या होता है कि अगर योजक शब्दों को हटा के हम उनको अलग अलग पढ़ते हैं ना, तो वो मीनिंगफुल होते हैं, तो भी अपना पूर्ण रूप से भाव स्पष्ट कर रहे होते हैं। उसके बाद इनको कौन कौन से योजक शब्दों से जोड़ा होता है, देखो ये हैं आपके और, तथा, परंतु, लेकिन, क्योंकि, इसलिए, अपितु, अथवा, या, किंतु आदि। योजक शब्द हटाने पर वाक्य जो हैं वो स्वतंत्र बन जाते हैं, ठीक है। उसके बाद है मिश्रित वाक्य। अब मिश्रित वाक्य में देखिए क्या है, इसमें एक उपवाक्य प्रधान होता है और दूसरा आश्रित उपवाक्य होता है। यानी कि एक मेन होता है और दूसरा कम डिपेंडेंट, दूसरा उस पर डिपेंड होता है। ये जो हैं ये की, जो, जिसने, तब, वहाँ आदि से जुड़े होते हैं। इन्हें हटाने से वाक्य अधूरे लगने, अगर इनमें से हम बीच में से इनको हटा देते हैं तो ये वाक्य जो हैं वो पूर्ण रूप से अपने मीनिंग को नहीं बता पाते, मतलब पूर्ण रूप से भाव अपना स्पष्ट नहीं कर पाते हैं। अब इसका परिवर्तन देखिए, वाक्यों का परिवर्तन जो है ये भी आपके एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन ये भी ज़रूर आता है। अब यहाँ पे आपका दे रखा है पेज नंबर 149 पे, साधारण वाक्य से संयुक्त वाक्य में परिवर्तन। अब साधारण वाक्य आपका कौन सा है बेटा, ये इधर फर्स्ट वाले कॉलम में साधारण वाक्य है, उसको फिर संयुक्त में कैसे चेंज करा है वो है, मोहन खाना खाकर सो जाता है। अब इसको संयुक्त मतलब योजक से जोड़ना है आपने। इसको संयुक्त वाक्य में क्या करते हो आप, योजक से जोड़ते हो। तो इसको आप कैसे लिखोगे, मोहन खाना खाता है और सो जाता है। नंबर 2 वाक्य है, उसके समझाने पर सब लोग मान गए, ठीक है। उसके समझाने पर सब लोग मान गए, इसको आपने संयुक्त करके लिखना है योजक शब्द से। तो उसको हमने कैसे किया, उसने समझाया और सब लोग मान गए, इसको आपने और से जोड़ा। नंबर 3, नाना जी की बीमारी के कारण मुझे दिल्ली जाना ही पड़ेगा। इसको आपने किससे संयुक्त किया है, इसलिए से। नाना जी बीमार हैं इसलिए मुझे दिल्ली जाना पड़ेगा, तो इसलिए शब्द से इसको जोड़ा आपने योजक शब्द से। नंबर 4, मैंने मैदान में जाकर हॉकी खेली। इसको आपने योजक कौन से योजक से जोड़ना है, और। मैं मैदान में गया और हॉकी खेली। उसके बाद नंबर 5 है आपका, डॉक्टर के पहुंचते ही रोगी ने दम तोड़ दिया। इसको आपने किससे जोड़ा है, और से। डॉक्टर पहुंचा और रोगी ने दम तोड़ दिया, डॉक्टर पहुंचा और रोगी ने दम तोड़ दिया। उसके बाद साधारण वाक्यों से मिश्रित वाक्य बनाना। उसके बाद साधारण वाक्यों से मिश्रित वाक्यों को कैसे बनाया, देखिए
इसको कैसे चेंज करेंगे हम, देखें। वह फल खरीदने के लिए बाजार गया। साधारण वाक्य कौन कौन से हैं? वह फल खरीदने के लिए बाजार गया, स्वावलंबी व्यक्ति सदा सफल होते हैं। अब इनको हमने मिश्रित में कैसे चेंज किया, देखो। वह बाजार गया जहाँ से उसने फल खरीदे। वह बाजार गया, कॉमा लगाएंगे, इसमें अल्पविराम भी लगता है बीच में, जहाँ से उसने फल खरीदे। उसके बाद स्वावलंबी का मतलब होता है कि अपने ऊपर पे डिपेंड होना, ठीक है ना जी, इंडिपेंडेंट जिसको बोलते हो। स्वावलंबी व्यक्ति सदा सफल होते हैं, ठीक है। इसको हमने किस में चेंज किया? जो व्यक्ति स्वावलंबी होते हैं वे सदा सफल होते हैं। मिश्रित में कैसे चेंज करा? जो और लगा के और वे लगा के। जो व्यक्ति स्वावलंबी होते हैं वे सदा सफल होते हैं। उसके बाद नंबर 3, सड़क पार करता हुआ बूढ़ा व्यक्ति बस से टकराकर मर गया। अब इसको मिश्रित में कैसे बदला? बूढ़ा व्यक्ति जो सड़क पार कर रहा था बस से टकराकर मर गया। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। इसको आप कैसे लिख सकते हो? जो व्यक्ति बूढ़ा व्यक्ति जो सड़क पार कर रहा था वह बस से टकराकर, एक तो आपका ये चेंज कर दिया आपने, और आप इसको ऐसे भी चेंज कर सकते हो कि जो व्यक्ति जो व्यक्ति सड़क पार कर रहा था, जो बूढ़ा व्यक्ति सड़क पार कर रहा था वह बस से टकराकर मर गया। जो बूढ़ा व्यक्ति सड़क पार कर रहा था वह बस से टकराकर मर गया। एक इसको आप ऐसे भी चेंज कर सकते हो। नंबर 4, तुम बस रुकने के स्थान पर चले जाओ। इसको हमने किस में, मिश्रित में कैसे बदला? तुम वहाँ चले जाओ जहाँ बस रुकती है। तुम वहाँ चले जाओ जहाँ बस रुकती है। इसके बाद बेटा इसकी एक्सरसाइज देख लीजिए। एक्सरसाइज में आपको देखिए नंबर 1 पे है, कक्षा में शोर मत करो। कक्षा में शोर मत करो मतलब इस नेगेटिव मतलब मना किया जा रहा है, ना करने के लिए बोला जा रहा है उनको शोर, तो इसलिए आपको मत वाले वर्ड से पता चला कि ये निषेध वाचक वाक्य है। नंबर 2 है, बच्चों को बड़ों की बातें ध्यानपूर्वक सुननी चाहिए। ये आपको विधान का मतलब, विधानवाचक वाक्य हमारे कौन से होते हैं? जिसमें कोई भी आप सिंपल सेंटेंस बोलते हो, कोई भी किसी भी स्थिति या वस्तु का सिंपल रूप से आपको बोध होता है, वहाँ आपका विधानवाचक वाक्य होता है। तो यहाँ पे क्या है? बच्चों को बड़ों की बातें ध्यानपूर्वक सुननी चाहिए। आप किसी को सजेस्ट कर रहे हो, ठीक है, तो ये आपका विधानवाचक वाक्य है। नंबर 3 है, क्या आप खाना खाएंगे? या प्रश्न पूछ रहे हो तो प्रश्नवाचक वाक्य है। नंबर 4 है, शायद आज वर्षा हो। यहाँ पे संदेह है, डाउटफुल सेंटेंस है, तो संदेहवाचक वाक्य है। नंबर 5 है, ईश्वर आपको लंबी आयु प्रदान करे। आप किसी को आशीर्वाद दे रहे हो, तो ये आपका इच्छावाचक है। नंबर 6 है आपका, यदि आज वर्षा होगी तो फसल अच्छी हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या कर रहे हो आप? संकेत कर रहे हो, एक चीज़ दूसरी चीज़ पे डिपेंड है, यानी एक क्रिया दूसरे क्रिया पे डिपेंड है, तो ये आपका क्या है? संकेतवाचक वाक्य है यहाँ पे आपका। उसके बाद नेक्स्ट आप देखिए बेटा, नेक्स्ट आपका है घर के, पेज नंबर 150 पे, घर के भीतर जाओ। ये आपका क्या है? आप किसी को आदेश दे रहे हो, तो आज्ञावाचक। नंबर 7 पे है, हाय यह क्या हो गया। हाय ये क्या हो गया, इसमें विस्मयादि बोधक, ये तो इसमें आपका शब्द लगा है, एक्सक्लेमेशन साइन है, तो ये तो आपका अंडरस्टूड है, विस्मयादि वाचक वाक्य है ये आपका। क्वेश्चन नंबर 7 है, रचना की दृष्टि से निम्नलिखित वाक्यों के प्रकार लिखिए। अब इसमें क्या है? सुबह हुई और चिड़िया चहचहाने लगी। यहाँ पे और शब्द योजक शब्द लगाए, तो इसलिए संयुक्त वाक्य है। खाना खाने के बाद, नंबर 2 है, खाना खाने के बाद तुम अपने घर चले जाओ। ये आपका क्या है? सरल वाक्य है, एक क्रिया और एक कर्ता, ठीक है। उसके बाद नंबर 3 है, जैसे ही बच्चे घर से बाहर निकले वर्षा होने लगी, ठीक है ना। एक जो है प्रधान वाक्य है और दूसरा उस पर आश्रित है, ठीक है, तो ये आपका मिश्रित वाक्य है। उसके बाद नंबर 4 है, जो व्यक्ति मधुरभाषी होता है उससे भी सभी चाहते हैं, तो ये आपका मिश्रित वाक्य है। एक से ज़्यादा वाक्य हैं इसके अंदर, एक से अधिक वाक्य हैं, और भी एक काम जो है दूसरे पे डिपेंड है। जो व्यक्ति मधुरभाषी होते हैं उससे सभी चाहते हैं। उसके बाद नंबर 5 है, उसने मुझे बुलाया परंतु मैं चला आया। उसने मुझे बुलाया परंतु मैं चला आया, ये आपका किससे जुड़ा हुआ है? परंतु शब्द से, योजक परंतु है इसका, तो इसलिए संयुक्त वाक्य है। नंबर आपका नेक्स्ट आपका है 6 नंबर, अनुशासन के बल पर ही छात्र अपने व्यस्त समय का सदुपयोग करता है। ये भी आपका सरल वाक्य है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में है आपका, दिए गए निर्देशानुसार वाक्य परिवर्तन करना है। इसमें आपको वाक्य बदलने हैं, ठीक है ना। जो ब्रैकेट में आपका जो दे रखा है आप वो उसके अनुसार इस वाक्य को बदलना है। सुबह होते ही मैं काम करने लग जाता हूँ, इसको आपने संयुक्त वाक्य में बदलना है, यानी कि योजक के द्वारा इसको छोड़ना है। तो आप लिखोगे सुबह होती है और मैं काम करने लग जाता हूँ,
ठीक है, इसको आपने और शब्द से जोड़ा। नंबर ख है आपका, मोहन ने एक स्वस्थ व्यक्ति को देखा। इसको मिश्रित वाक्य में बदलना है आपने, तो इसको आप लिखोगे मोहन ने एक व्यक्ति को देखा जो स्वस्थ था। इसको आपने जो से जोड़ा ना, मोहन ने एक व्यक्ति को देखा, ये आपका प्रधान वाक्य है और उसके ऊपर डिपेंड वाला है जो स्वस्थ था। तो इसमें ये आपको जो से आपने इसको ज्वाइन किया। नंबर गा है आपका, सूर्य उदय हुआ और चिड़िया चहचहाने लगी। इसमें आपको सरल वाक्य में चेंज करना है, तो आप लिखोगे सूर्य होते ही चिड़िया चहचहाने लगी। नंबर 4 है, पिताजी के घर से बाहर निकलते ही बच्चों ने झगड़ा शुरू कर दिया। इसको मिश्रित में कैसे बदलोगे, जैसे ही पिताजी घर से बाहर निकले बच्चों ने झगड़ा शुरू कर दिया। नंबर 5 है, मेरा उद्देश्य है कि मैं मानव मात्र की सेवा करूं। इसको सरल वाक्य में बदलना है, तो आप लिखोगे इसको, मेरा उद्देश्य मानव मात्र की सेवा करना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 में है, क्वेश्चन नंबर 9 में फर्स्ट पार्ट में लिखा है, निम्नलिखित में से कौन सा अर्थ की दृष्टि से वाक्य का प्रकार नहीं है। तो इसमें विधान, आज्ञा और संदेह, ये तो सारे अर्थ की दृष्टि से भेद है, तो आपको संयुक्त जो है वो रचना की दृष्टि से आप उसको टिक करोगे। नंबर 2 है, अर्थ की दृष्टि से वाक्य कितने प्रकार के होते हैं। ये अभी हमने पढ़े हैं, अर्थ की दृष्टि से वाक्य 8 प्रकार के होते हैं। तो बेटा ये थी आपकी सारी एक्सरसाइज। अब आप इसको एक बार चैप्टर को अच्छे से पढ़ लेना और इस एक्सरसाइज को कर लेना। धन्यवाद।